आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह महाकुंभ छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो प्रयागराज के संगम तट के किनारे ही मौजूद हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि कैसे उनके महाकुंभ से गायब होने की अफवाहें फैलाई गई। कई अफवाहें फैली जिसमें कहा गया कि अभय सिंह महाकुंभ मेले में जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम से अचानक किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। अभय सिंह ने आश्रम के साधुओं पर उनके बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा था कि बीती रात जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम में अभय के माता पिता उन्हें ढूंढने पहुंचे थे, लेकिन तब तक अभय आश्रम छोड़ चुके थे। हालांकि माता पिता के आश्रम पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV राजस्थान। आज के वीडियो में मैं आपको महाकुंभ में फेमस हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह की वो अनसुनी कहानियां बताऊंगा जो कोई मीडिया आपको नहीं बता रहा। पहले जान लीजिए अभय सिंह के गायब होने की असली कहानी क्या है। तो दोस्तों, जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक अभय सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। इसका असर उनके दिमाग पर पड़ रहा था और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी भी बातें कही जो उचित नहीं थी। उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी ले जाया गया। अभय सिंह की मानसिक स्थिति देखकर जूना अखाड़े ने फैसला किया कि उन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और इसी के बाद देर रात अभय आश्रम से चले गए। वहीं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अरे, उन्होंने गलत खबर फैला दी मेरे बारे में। उन्होंने यानी मणि आश्रम के संचालकों ने रात को मुझे वहां से जाने के लिए बोल दिया था। अब उनको लगा कि ये फेमस हो गया है, इसे कुछ पता चलेगा तो हमारे खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि मैं वहां से गुप्त स्थान पर साधना के लिए चला गया हूं। ये लोग वैसे ही बकवास कर रहे हैं। अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जाने के बारे में भी अभय सिंह ने कहा कि मैं मन को समझा रहा हूं, मन क्या होता है, आप मेरी मानसिक स्थिति को एनालाइज कर रहे हो। वेरी गुड। वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मेरे से ज्यादा जानकारी रखता है, क्यों टैग दे रहा है मुझको? उसको मेरे बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ना, मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए। अभय सिंह ने बातचीत में यह भी कहा कि उनका कोई गुरु नहीं है। वहीं जूना अखाड़े के संत सोमेश्वर पुरी ने दावा किया था कि वो आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह के गुरु हैं। सोमेश्वर पुरी ने न्यूज चैनल को बताया था कि अभय उन्हें वाराणसी में भटकते हुए मिले, तब वो उन्हें अपने आश्रम में लेकर आए। इस बारे में पूछे जाने पर अभय सिंह ने कहा, किसने कहा कि वो मेरे गुरु हैं? यही तो हो रहा है। मैंने उनको पहले भी बोला था और मैं जिससे सीखता हूं उसे अपने गुरु बना लेता हूं, क्योंकि अब मैं फेमस हो चुका हूं तो उन्होंने खुद को मेरा गुरु बना लिया। लेकिन उनको पहले से मैंने क्लियर कर दिया था कि हमारे बीच गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है। अब जान लीजिए कौन है अभय सिंह, आईआईटीएन कैसे बन गए साधु। दोस्तों, अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सासरोली में हुआ। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उनके पिता का नाम कर्ण सिंह है जो पेशे से एक वकील हैं। वो झज्जर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभय ने शुरुआती पढ़ाई झज्जर से की। वो पढ़ाई में बहुत होनहार थे। परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, लेकिन अभय ने दिल्ली में कोचिंग करना उचित समझा। उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करने आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। अभय की छोटी बहन कनाडा में रहती हैं। पढ़ाई पूरा करने के बाद अभय कनाडा चले गए और वहां कुछ समय के लिए एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में 3 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी पर काम करने लगे। इसके बाद कोरोना महामारी आई, कनाडा में लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से अभय वहां फंस गए। उनके परिवार के मुताबिक अभय की आध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान उनका रुझान इस ओर ज्यादा बढ़ गया। कनाडा में लॉकडाउन हटने के बाद वो भारत लौटे और फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो केरल, उज्जैन और हरिद्वार भी गए। वो घर में भी ध्यान लगाने लगे। उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें घर वालों के सिर से ऊपर गुजर जाती थी।
अभय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके घर वाले अपनी इच्छाएं उन पर थोपने की कोशिश करते थे। आध्यात्म में उनके रुझान को देखकर घर वालों को समझ में आ गया कि वो साधु बनने की राह पर हैं। घर वालों ने उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। बकौल अभय कई बार घर वालों ने पुलिस भी बुला ली। फिर एक दिन उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया। वो उसी दिन घर छोड़कर चले गए। करीब 6 महीने पहले परिवार को चिंता हुई और घर के सदस्यों ने अभय से बात करनी चाहिए तो उन्होंने माता पिता और बहन का नंबर ब्लॉक कर दिया। अभय सिंह की घर वापसी पर उनके पिता क्या बोले, अब ये जान लीजिए। दोस्तों, महाकुंभ के दौरान जब इंटरनेट पर उनके इंटरव्यू वायरल हुए तब अभय सिंह के घर वालों को उनके बारे में पता चला। पिता कर्ण सिंह मीडिया से बातचीत में बोले कि वो बचपन से ही बहुत कम बात करता था, लेकिन हमें ये कभी आभास नहीं था कि वो आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। क्या वो अपने बेटे को घर लौटने के लिए कहेंगे? इस सवाल पर कर्ण सिंह ने कहा, मैं तो कह तो दूंगा, लेकिन उसे तकलीफ होगी। उसने अपने लिए जो निर्णय लिया है वही उसके लिए सही है। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता, वो अपनी धुन का पक्का है। हालांकि इकलौते बेटे के अचानक संन्यास लेने से मां बिल्कुल खुश नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था विश्लेषण अभय सिंह के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी, निष्पक्ष कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो पीटीवी राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब अलविदा। आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी राजस्थान। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। यदि सच्चाई के मिशन में साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी राजस्थान को ज्वाइन जरूर करिए ताकि आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएं। हमें सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी राजस्थान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा। आगे ही ऐसे शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए।